है हेड में ईचिंग आता है, कुछ ईचिंग प्रॉब्लम्स होने के कारण, और कुछ क्या हो रहा है कि वहां के जो पोर्स रहते हैं, जो छिद्र रहते हैं, वो बंद हो जाते हैं। जब वो छिद्र पॉलिक्यूल्स बंद हो जाते हैं तो क्या होगा कि जो हेयर जो है ड्राइनेस हो जाएंगे। उसी प्रकार से जो एनवायरनमेंट के चेंजेस आने के कारण क्या होता है दोस्तों कि उसमें ऑक्सीजन और ब्लड की मात्रा वो पर्याप्त रूप में नहीं पहुंच पाती है और उसके फॉलिक्यूल्स बंद होते हैं। उसी प्रकार से जिसको सोरायसिस का प्रॉब्लम है, जिसको एक्जिमा के प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम्स के कारण भी वहां पर जो है हेयर फॉल के निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर क्या करना है, और हमको एक और यहाँ पर बताया गया है कि जो कीमोथेरेपी होता है, उस कीमोथेरेपी के कारण, यानी एक ये जो कैंसर पेशेंट के साथ में अक्सर होता है कि कीमोथेरेपी लेते समय जो है कि इतनी हीट प्रोड्यूस होती है दोस्तों, वो दिया जाता है सलाइन के द्वारा। यहाँ पे मेरे आदरणीय दोस्त नहीं है, ले तो वो आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं कि कीमोथेरेपी में क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये काफी एक्सपीरियंस हुआ है। तो मैं कई डॉक्टरों के साथ में विजिट किया है। तो केमोथेरेपी जो है, एक सलाइन के समय में हम एक ड्रग को हमारे आवश्यकता अनुसार कैलकुलेट करके दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसका काम क्या रहता है कीमो का, कि जो अंदर में हमारे डिसीज पनप रहे हैं, जो जर्म्स है, बैक्टीरिया जो, उनको यानी कि डेड करना। लेकिन उसके साथ जो गुड बैक्टीरिया, गुड वायरसेस है, वो भी डेड होते हैं। और उसके ड्यूरिंग में क्या होता है कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, हमारे हेयर भी लॉस होता है। उस समय भी ये जो है एक कीमोथेरेपी, ये भी एक इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज होता है। और कई भी मैंने एग्जांपल और बताया। नेक्स्ट इसमें दोस्तों और क्या होता है कि जब हम शावर करते हैं, नहाते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहा रहे हैं, सर पे अगर हम पानी डाल रहे हैं तो भी हेयर फॉल होता है। उतना ही अगर हम ज्यादा ठंडा पानी से भी अगर नहाते हैं सर से, तो भी ये प्रॉब्लम आने शुरू होते हैं। अब यहाँ पर जो हम इसके कुछ हेयर फॉल से बचने की कुछ बेनिफिट बताएंगे, तो पहला जो यूज होता है हमारा वुडन कोम का, यानी जो लकड़ी की जो रहती है, लकड़ी से बनी हुई कंघी, उसका उपयोग। तो लकड़ी से बनी कंघी का उपयोग इसलिए करने के लिए हम कहते हैं क्योंकि ये हमारे जो हेयर्स को थोड़ा थोड़ा सा मसाज करता है। उसी प्रकार से क्या होता है दोस्तों कि ये हमको हमारी जो है स्टैटिस्टिक रहती है। अभी देखिए आप, एक फॉर एग्जांपल फिर से बताऊंगा कि अगर आपने जो प्लास्टिक या रबर की कंघी से अगर किए, आपने कंघी करने के बाद में कुछ कागज के टुकड़ों को रखे, उसके ऊपर रखेंगे, तो कागज के टुकड़े क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि स्टैटिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उसके कारण भी हमको क्या करना चाहिए दोस्तों, वुडन कोम, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसको यूज करना चाहिए। वो मसाज का भी काम करता है। उसी प्रकार से हमको नेचुरल ऑयल यूज करना चाहिए, ना कि कोई दूसरा ऑयल यूज करना चाहिए। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे को जो डेंड्रफ है, वो डेंड्रफ को पहला ट्रीटमेंट करना कि हमारे शरीर में डेंड्रफ नहीं रहे। उसी प्रकार से जो भी ऑयल यूज किया जा रहा है, वह ऑयल को हमको बदलना नहीं है बार बार, केवल वो ये ऑयल ही यूज करना है। और जब भी हम स्नान करते हैं तो हमको सर से स्नान करने के समय में ये ध्यान रखना है कि ज्यादा गर्म न हो और ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अब इसमें डिफिशियंसी जो है, यहाँ कुछ डिफिशियंसी बताऊंगा जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, जिसके कारण भी हेयर लॉस होता है। वो सर्वप्रथम पहले कैसा है कि आपका कैलोरी मैनेजमेंट नहीं रहा तो भी हेयर लॉस होता है। दूसरा, अगर आपके शरीर में बहुत कम मात्रा में अगर प्रोटीन है, प्रोटीन का देखिए कितना इंपॉर्टेंस रोल है, अगर कम मात्रा में प्रोटीन है तो भी ये प्रॉब्लम आता है। उसी प्रकार से विटामिन की कुछ डिफिशियंसी मैंने बताया था आपको, विटामिन बी, सी, डी, ये जो फैमिली है, अगर ये कम रहा आपके शरीर में तो विटामिन की डिफिशियंसी के कारण भी हेयर फॉल होता है। उसी प्रकार से अगर आपके शरीर में आयरन की मात्रा कम है तो भी प्रॉब्लम आएगा। बायोटीन है, जिंक की डिफिशियंसी है, तो आपको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आना शुरू होगा। तो जो सबसे पहले यहाँ प्रॉब्लम कहाँ से आता है, आईब्रो से आता है।
फिर धीरे धीरे ये वाइट पार्ट होते रहते हैं और इसके बाद में पैचेस के फॉर्म में हेयर जब थिन होते हैं, थिन से पैचेस होते हैं और उसके बाद में जब भी हम कोम करते हैं तो गुच्छे गुच्छे प्रकार के जो है बाल हमारे शरीर से निकलते हैं। इसमें कुछ मिथ और फैक्ट्स है दोस्तों कि कई लोग कहते हैं कि ये ऐसे ब्रश करने से हमारे बाल झड़ते होंगे, तो ये एक मिथ है। उसी प्रकार से कुछ हाई केमिकलाइज्ड शैम्पूज यूज करते हैं तो वो भी इसका कारण होता है। तो ये भी दोस्तों क्या है, ये 5 जो है यहाँ पर कुछ मिथ फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये दोस्तों क्या है कि अगर हम इन चीजों को मानेंगे तो हमको इसको प्रिकॉशन लेना भी बहुत जरूरी है। ये केवल मिथ्स है, लेकिन फैक्ट्स क्या रहते हैं दोस्तों कि हमको जो है हमारे स्किन को गीला जब अगर रहा, जैसे हम सर से अगर नहा रहे तो उस समय हमको हेयर ड्रायर से, आजकल बहुत फैशन चला है कि जल्दी बाल सुखाना है तो हेयर ड्रायर से हम उसको जो है ड्राई करते हैं। तो दोस्तों कभी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करता है हेयर ड्रायर, और हीट प्रोड्यूस करने के कारण भी क्या होता है कि उसके फॉलिकल्स बर्न होते हैं और क्या होता है कि हेयर फॉल शुरू होता है। तो हमको जो है कि जब बाल गीले हैं तो अच्छे वाले टॉवेल से केवल ऐसे हल्के हल्के से मसाज करते हुए बालों को सुखाना है, ना कि हेयर ड्रायर से। और उसी प्रकार से जो आपको भरपूर मात्रा में